पद्म पुराण के सृष्टिखंड में वर्णित कथा के अनुसार बहुत पहले पृथ्वी पर प्रभंजन नाम के एक महाबली राजा हुआ करते थे। एक दिन की बात है, राजा प्रभंजन हिरणों का शिकार करने के लिए वन गए हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक झाड़ी के भीतर एक हिरणी खड़ी है। फिर उन्होंने अपने तरकस से बाण निकालकर उस पर चला दिया। राजा के द्वारा चलाया गया तीक्ष्ण बाण तत्काल ही हिरणी को बिंध डाला। उधर बाण लगते ही वह हिरणी आहत होकर जमीन पर गिर गई। फिर जब उस हिरणी होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने राजा प्रभंजन हाथ में धनुष बाण धारण उसके सामने खड़े हैं। यह देख वह हिरणी उससे बोली, ओ मूढ़ राजन, तुमने ये क्या किया? क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया कि मैं यहाँ अपने संतान को दूध पिला रही थी और इसी अवस्था में तुमने मुझ निरपराध हिरणी को अपने बाण का निशाना बनाया? तेरा यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि इसी समय तुम कच्चा मांस खाने वाले पशु बन जाओ, अर्थात तुम बाघ बन जाओ। उधर हिरणी का श्राप सुनकर सामने खड़े हुए राजा प्रभंजन व्याकुल हो उठे। फिर कुछ क्षण बाद उन्होंने हिरणी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, हे कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तुम अपने संतान को दूध पिला रही थी और अनजाने में मैंने तुझ पर यह बाण चला दिया। हो सके तो मुझे क्षमा कर दो और कृपया कर यह बता दो कि मुझे बाघ की योनि से मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि मैं तुमसे अपना श्राप वापस लेने को नहीं कह सकता। तब वह हिरानी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष पश्चात जब तुम एक गाय के साथ वार्तालाप करोगे तब तुम्हें बाघ की योनि से मुक्ति मिल जाएगी और उस गाय का नाम नंदा होगा। इतना कहकर उस हिरणी ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर हिरणी के प्राण त्यागते ही राजा प्रभंजन बाघ बन गए। उस बाघ की आकृति बड़ी ही भयानक थी। उसके बाद बाघ रूपी राजा प्रभंजन उस वन में मौजूद पशुओं का शिकार कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद समय बीतता गया और एक दिन बाघ रूपी राजा प्रभंजन के मन में यह विचार आया कि आज से वह पशुओं की हत्या नहीं करेंगे, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैंने शिकार करना छोड़ दिया तो जीवित कैसे रह पाऊंगा। इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। पता नहीं कब मुझे इस योनि से मुक्ति मिलेगी। उधर जब राजा प्रभंजन के श्राप के 100 साल पूरे होने वाले थे तब एक दिन उस वन में गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड घास चरने आया। गौओं के उस झुंड में एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट गाय थी जिसका नाम नंदा था। नंदा गौओं के उस झुंड की प्रधान गाय थी। नंदा को किसी से भी डर नहीं लगता था। वह सबके सामने निर्भय होकर चला करती थी। परंतु उस दिन वह अपने झुंड से बिछुड़ गई और चरते चरते बाघ रूपी राजा प्रभंजन के सामने जा पहुंची। फिर वह बाघ नंदा के समीप पहुंचा और बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तुम स्वयं चलकर मेरे पास आए हो। बाघ के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदा को अपने पुत्र की याद आने लगी। वह अपने पुत्र को याद कर रोने लगी। नंदा को रोता हुआ देख बाघ बोला, हे गाय, इस संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तुम स्वयं मेरे पास आ पहुंची हो, इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु विधाता ने आज ही नियत की है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है? अच्छा यह तो बता, तुम रो क्यों रही हो? बाघ का प्रश्न सुनकर नंदा बोली, हे व्याघ्र, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, किंतु मैं जीवन के लिए शोक नहीं करती, क्योंकि एक ना एक दिन तो सभी की मृत्यु होनी ही है, उसके लिए क्या चिंता। किंतु बाघराज, अभी अभी मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। यह बछड़ा मेरी पहली संतान है, जिस कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी मेरे ही दूध पीकर जिंदा रहता है और इस समय वह भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा होगा। यही सोचकर मैं रोने लगी थी। मैं सोच रही थी कि मेरा बच्चा कैसे जिंदा रहेगा, इसलिए मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। अतः मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को दूध पिलाकर और उसे अपनी सखियों की देखरेख में सौंपकर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम मुझे खा लेना। नंदा की बात सुनकर बाघ ने कहा, अब तुझे पुत्र से क्या काम है? नंदा बोली, व्याघ्रेंद्र, मैंने पहले पहल बछड़े को जन्म दिया है, अतः उसके प्रति मेरी बड़ी ममता है, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपनी जन्मदायिनी माता को देखकर और उन सब से विदा लेकर आ जाऊंगी। यदि मैं पुनः लौटकर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से होता है। इतना ही नहीं, जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं और उन्हें जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। नंदा की बातें सुनकर बाघ रूपी उस राजा विश्वास हो गया और उसने गाय से कहा, गाय, तुम्हारी इन वचनों से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गौ को संकट से बचाने में तथा प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा से पाप नहीं लगता। किंतु तुम पर इन बातों पर विश्वास न करना। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथों द्वारा व्याघ्र को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अत इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। बाघ की बातें सुनकर नंदा बोली, हे व्याघ्र, तुम्हारा कथन ठीक है, तुम्हें कौन ठग सकता है?
तब उस बाघ ने कहा, गाय अब तुम जाओ और अपने पुत्र को दूध पिलाओ तथा माता भाई सखी से मिलकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। बाघ के ऐसा कहने पर नंदा अपने घर की ओर चल पड़ी, किंतु उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। फिर घर पहुंचकर जब उसके कानों में अपने बछड़े की आवाज सुनाई दी तो वह तेजी से दौड़कर उससे जाकर लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। अपने माता को रोता हुआ देख बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माँ आज क्या हो गया है? तुम रो क्यों रही हो? और आज तुम अत्यंत डरी हुई दिख रही हो। बछड़े के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदा बोली, पुत्र तुम मेरा दूध पियो क्योंकि यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। आज के बाद तुम्हें अपनी माता का दूध पीने को नहीं मिलेगा। यह सुन बछड़ा बोला, लेकिन माता आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तब नंदा बोली, पुत्र मैं आज जब वन में घास चरने गई थी तो वहां मुझे एक बाघ मिला। वह भूखा था और मुझे खाना चाहता था, इसलिए मैं उसे वचन देकर आई हूं कि तुम्हें दूध पिलाकर और सखियों से मिलकर उसके पास वापस लौट कर आऊंगी। अपनी माता की बातें सुनकर बछड़ा बोला, माँ मैं भी तुम्हारे साथ उस बाघ के पास चलूंगा। तुम ना रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊंगा, फिर साथ ही क्यों ना मरूं। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम गति मिलेगी। अपने पुत्र की बातें सुनकर नंदा ने कहा, पुत्र मेरी ही मृत्यु नियत है। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जिसकी मृत्यु नियत है उसी की होती है। तुम्हारे लिए माता का यह उत्तम एवं अंतिम संदेश है, मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं रहो और जीवन में कभी भी लोभ में आकर ऐसी घास को चरने के लिए न जाना जो किसी दुर्गम स्थान हो। भयंकर वन में कभी अकेला न रहे। मेरी मृत्यु से तुम घबराना नहीं, क्योंकि एक न एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। पुत्र तुम शोक छोड़कर मेरे इन वचनों का ध्यान रखना। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र के मस्तक को चूमकर रोती हुई अपने माता के पास जाकर बोली, माता मैं अपने झुंड के आगे चलती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक व्याघ्र मेरे पास आ पहुंचा। मैंने उसे लौट आने का वचन देकर आप सबसे मिलने आई थी और अब फिर वही जा रही हूं। माँ अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। फिर नंदा अपने सखियों से बोली, सखियों मैंने जाने अनजान में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा और कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। मैं तुम ही लोगों को के भरोसे अपने पुत्र को छोड़कर जा रही हूं, उसका ध्यान रखना। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दैख हुआ। वे बोली, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याघ्र के कहने से सत्यवादिनी नंदा पुनः उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। नंदे तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऋषियों ने कहा है कि अगर प्राण संकट में हो तो शब्दों के द्वारा आत्मरक्षा करने से पाप नहीं लगता। जहां असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो वहां असत्य ही सत्य है और सत्य भी असत्य है। अपनी माता की बातें सुनकर बछड़ा बोला, माँ मैं भी तुम्हारे साथ उस बाघ के पास चलूंगा। तुम ना रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊंगा, फिर साथ ही क्यों ना मरूं। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम गति मिलेगी। अपने पुत्र की बातें सुनकर नंदा ने कहा, पुत्र मेरी ही मृत्यु नियत है। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जिसकी मृत्यु नियत है उसी की होती है। तुम्हारे लिए माता का यह उत्तम एवं अंतिम संदेश है, मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं रहो और जीवन में कभी भी लोभ में आकर ऐसी घास को चरने के लिए न जाना जो किसी दुर्गम स्थान हो। भयंकर वन में कभी अकेला न रहे। मेरी मृत्यु से तुम घबराना नहीं, क्योंकि एक न एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। पुत्र तुम शोक छोड़कर मेरे इन वचनों का ध्यान रखना। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र के मस्तक को चूमकर रोती हुई अपने माता के पास जाकर बोली, माता मैं अपने झुंड के आगे चलती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक व्याघ्र मेरे पास आ पहुंचा। मैंने उसे लौट आने का वचन देकर आप सबसे मिलने आई थी और अब फिर वही जा रही हूं। माँ अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। फिर नंदा अपने सखियों से बोली, सखियों मैंने जाने अनजान में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा और कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। मैं तुम ही लोगों को के भरोसे अपने पुत्र को छोड़कर जा रही हूं, उसका ध्यान रखना। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दैख हुआ। वे बोली, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याघ्र के कहने से सत्यवादिनी नंदा पुनः उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। नंदे तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऋषियों ने कहा है कि अगर प्राण संकट में हो तो शब्दों के द्वारा आत्मरक्षा करने से पाप नहीं लगता। जहां असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो वहां असत्य ही सत्य है और सत्य भी असत्य है। सखियों की मुख से ये सारी बातें सुनकर नंदा बोली, बहनों दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती। क्योंकि जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है, अतः मैं सदा सत्य ही बोलूंगी।
यह सुन सखियां बोली, नंदे तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है। तदनंतर नंदा वहां से चल पड़ी और कुछ क्षण पश्चात उस स्थान पर पहुंची जहां वह बाघ उसका इंतजार कर रहा था। फिर नंदा ने देखा कि उसका बछड़ा भी दौड़ता हुआ वहां आ गया। फिर दोनों आकर उस बाघ के सामने खड़े हो गए। फिर नंदा बोली, व्याघ्रराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूं, अब मेरे मांस से तुम इच्छानुसार अपनी तृप्ति करो। यह देख वह बाघ बोला, गाय तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली, आओ तुम्हारा स्वागत है। मुझे तो लग रहा था कि तुम नहीं लौटोगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीवित कैसे लौट सकती थी। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। शुभे तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक टिका हुआ है, सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूं। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे अपने पापों से मुक्त होने के लिए कैसी तपस्या करनी चाहिए, उसे संक्षेप में बताओ। बाघ के मुख से ऐसी बातें सुनकर गाय के आंखों में आंसू भर आया और वह बाघ से बोली। गाय बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सत्य युग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलियुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तब वह बाघ बोला, बहिन, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक हिरणी के शाप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मैं सारी बातें भूल गया था, किंतु तुमसे मिलकर फिर उनका स्मरण हो आया है। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूं, तुम्हारा नाम क्या है? तब नंदा बोली, भाई, मेरे स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुनः बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। उसी क्षण यशस्विनी नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और बोले, नंदे, मैं धर्म हूं, तुम्हारी सत्यता से प्रसन्न होकर यहां आया हूं। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने कहा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त होऊं तथा यह स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। नंदा के ऐसा कहते ही वह पुत्र सहित उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रभंजन ने भी अपने पूर्वोपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी, इसलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया और तभी से देवी सरस्वती नंदा के नाम से जाने जाने लगी। पद्म पुराण की माने तो इस नदी के दर्शन मात्र से भी मनुष्य को पाप से छुटकारा मिल जाता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप तक ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक जानकारी पहुंचती रही। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।